गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपके सामने फिर से एक नया फिटनेस का वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं चर्चा का विषय चुना है मैंने, वो बहुत कॉमन है। उससे हम हर कोई उससे कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में उसका सामना करना पड़ता है। जब हमारे पास क्लाइंट फर्स्ट टाइम आता है तो हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में फ्रेंड्स हम उससे पूछते हैं कि आपका अगर बीपी हाई है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, पहले आप बीपी ठीक करिए, तब हमारे पास आइए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज और डाइट दे सकें। तो आज मैं उसी बीपी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। फ्रेंड्स, बीपी को साइलेंट किलर माना गया है, क्योंकि ये बहुत देर तक लक्षण नहीं देता। कभी कभी हम अचानक से आई के डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप कराने, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, जब अचानक से चेक हुआ। तो आज हम इसी की चर्चा करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। फ्रेंड्स, ब्लड मतलब ब्लड और प्रेशर मतलब दबाव, रक्त का दबाव। रक्त जो है पंपिंग हमारा हार्ट करता है और उसको लेके जाती हैं हमारी धमनियाँ, आर्टरीज एंड वेन्स। वो उसको आप पाइप समझ सकते हैं, और हार्ट जो है वो उसमें ब्लड देता है। वो ब्लड लेके हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ब्लड पाइप्स के थ्रू हर ऑर्गन पे जाता है, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टॉक्सिन्स वाला है, जब उस ब्लड को लेके वो धमनियाँ फिर से हार्ट के पास आती हैं, फिर वो लंग्स में जाता है, और लंग्स जो हैं वो प्योर करके फिर से हार्ट को देते हैं, और इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। तो आइए जानते हैं कि फिर ब्लड प्रेशर कहाँ से आया। फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 माना गया है। नीचे का 80 जिसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और ऊपर का 120 जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो कुछ कंडीशन हैं जो इनको बढ़ा देती हैं। बीपी बढ़ने से क्या होता है? बीपी बढ़ने से फ्रेंड्स बहुत देर तो हमें कुछ पता नहीं चलता। आपको हेडेक रहती है, आपको पर्टिकुलरली बैक ऑफ हेड में पेन रहना, आंखों में धुंधला नजर आना, मीठे मीठे हल्के हल्के डिजीनेस जिसे चक्कर बोलते हैं, ब्लड विजन होना, मतलब फटीग होना, थकान होना, टांगों में दर्द होना, ऐसे लक्षण है कि जो हम ऐसे नहीं समझ सकते कि हमें बीपी है। तो ऐसे लक्षण आपको रह सकते हैं। जब आपको पता चलता है इसकी इमरजेंसी क्या है। बीपी फ्रेंड्स, अगर हम कंट्रोल टाइमली नहीं करते तो प्रेशर है, जब वो प्रेशर एक टाइम तक ही हमारी नसें सह सकती हैं। जो स्मॉल वाली आर्टरीज हैं, जैसे कॉर्नरी आर्टरीज हैं, अगर किसी वजह से प्रेशर से वहाँ पे नुकसान होता है तो हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, जिसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज या हार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। सेम अगर वही हमारे ब्रेन वाली पतली पतली जो हमारी ब्रेन की वो आर्टरीज हैं, उनमें दिक्कत होती है तो हमें स्ट्रोक होता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, अगर एक बार हो जाती हैं तो दोबारा हम नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, इसलिए इसे साइलेंट किलर माना जाता है। जीते आप हो पर पैरालाइज लाइफ स्टाइल में। हमारा फिटनेस चैनल है, हम फिट रहना चाहते हैं। हम टाइम से पहले कि ये सब चीज़ ना हो, हम कैसे बीपी को कंट्रोल करें, आज का मेरी चर्चा यही है। मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जिन पे आप ध्यान रखिए तो आप अपना बीपी ठीक रख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ नमक की। नमक, आप कोई भी नमक हो, आपका सेंधा नमक हो, आपका पिंक नमक हो, आपका कोई मर्जी नमक हो, साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि आपको 2300 मिलीग्राम डेली से ज़्यादा नमक नहीं लेना। नमक क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा करता है, और हमारी किडनी जो है वो फ्लूइड हमारा एक्सक्रीट करती हैं, तो नमक के कारण उस पर लोड ज़्यादा आता है, और ये हार्डनिंग, उस किडनी को काम करना मुश्किल होता है, और एंड में बीपी हो जाता है। तो आप सॉल्ट इंटेक कम रखें। दूसरा, हम आपको सिंपल शुगर खाने के लिए मना करते हैं। आइए जानते हैं क्यों। फ्रेंड्स, सिंपल शुगर हमारे बीपी को बढ़ाती है। नंबर 1, ये हमारा वेट बढ़ाती हैं, ओबेसिटी आई। नंबर 2, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। नंबर 3, फ्रेंड्स, सिंपल शुगर जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, और वो यूरिक एसिड जो है वो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है, उसकी प्रोडक्शन को रोक देती हैं, हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप आने जाने में पेन किलर्स ना यूज़ करें। पेन किलर भी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर हैं, जो हम अक्सर खाते रहते हैं, वो भी हमारे
कहीं ना कहीं अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, कभी कभार यूज़ किया कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कंटिन्यूस यूज़ ना करें, वो भी आपके बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आप फ्रेंडली रहिए, लोनलीनेस ना रहिए। साइंस ने ऐसा पाया है कि जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें भी बीपी ज़्यादा होने की दिक्कत है। और कुछ डिकंजेस्टेंट है जो कि हम अपने कफ एंड कोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, वो भी बीपी को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं जो कि सेरोटोनिन को इंक्रीज करने में मदद करती हैं, वो भी हमारे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो अगर आप किसी मेडिसिन पे हैं तो आप अपने डॉक्टर से टच में रहिएगा और अपने बीपी पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हार्मोनल पिल्स हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो ऐसा भी साइंस ने पाया है, सबको नहीं बट अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर सकता है। तो बीच बीच में आप अपना ब्लड प्रेशर जांच जरूर कराइए। अगर आप थायराइड ग्लैंड की उससे ग्रसित हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें आपका थायराइड लेवल कम होता है, तो अगर उससे ग्रसित हैं तब भी आपका बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि थायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, हार्ट रेट स्लो होगा, एलडीएल ज़्यादा बनेगा तो हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अगर आप थायराइड पेशेंट हैं, अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लेते हुए बीच बीच में अपना बीपी जरूर चेक कराएं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और आपको एंग्जाइटी है तब भी आपका बीपी ज़्यादा होता है। जब भी हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा बीपी बढ़ेगा। तो आप अपने स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को भी मैनेज करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आपकी कि आप अपना स्लीप एपनिया, जो लोगों को जो लोग खराटे लेते हैं, खराटे लेते वक्त, चाहे हम ओबीज हैं, चाहे हमारे कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ है, जब हम खराटे लेते हैं तो बीच में एक पॉज आता है जब हमारी सांस रुकती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको भी बीपी हाई होने की वो रहती है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे, जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे अपने खाने पीने पे, डाइट पे, अपने वेट पे, अपना वेट ज़्यादा नहीं होने देंगे, सिंपल शुगर नहीं खाएंगे, कम सॉल्ट खाएंगे, स्लीप अच्छे से लेंगे, पानी प्रॉपर मात्रा में लेंगे। डिहाइड्रेशन से भी बीपी हाई होता है। जब आप कम पानी लेते हैं तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैसेज भेजता है कि बॉडी में पानी कम हो गया, अब इसको बाहर कम निकालिए। अंदर से सिस्टम है हमारा, अंदर घड़ी लगी हुई है, सब कुछ अंदर ऑटोमेटिक है। तो उस पानी कम निकालो के अंदर कम है, तो उस चक्कर में हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं, नैरो होती हैं, और उसमें हमारा किडनी भी कम पानी निकालती हैं क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर कम निकालने का मिला है। तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं आपको कि आप 2 से 3 लीटर पानी जरूर लीजिए। अब अगर आप नज़र मारेंगे तो हम फिटनेस में पूरा यही बोलते हैं, कम सॉल्ट, कम शुगर, वेट कंट्रोल, प्रॉपर वाटर। अभी मैं आपकी इसकी डाइट भी बताती हूँ, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, डैश डाइट के नाम से आता है, जिस डैश डाइट के अंदर रिच ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी वो हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है और मैग्नीशियम ज़्यादा है। वो वाली आप हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और दूसरा आपका घिया, तोरी, टिंडा, बीट रूट, ये सब ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। और लीन प्रोटीन डाला गया है, फिश डाली गई ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, और इसमें सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अल्कोहल एंड कैफीन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्मोकिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो आपको नट्स एंड सीड्स दिए हैं। सब कुछ इस डाइट में आपको, जो हम रोज़ बोलते हैं, होल ग्रेन लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लीन प्रोटीन लीजिए, वो सारा डैश डाइट में आता है। बस यहाँ पे आपने कैलकुलेशन रखनी है कि आपकी ये जो डाइट है ये भी आपकी बॉडी से ज़्यादा ना हो जाए कि हम अच्छा तो खा रहे हैं पर हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में हाई बीपी करती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप अपनी इस वाली डाइट को और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट अपना मेडिटेशन से, योगा से, एक्सरसाइज से उसको करिएगा, अपनी वॉक प्रॉपर रखिएगा और स्लीप अच्छे से लीजिएगा। तो हम इस भयानक बीमारी जो से साइलेंट किलर बोलते हैं उससे हम बच सकते हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग अवेयर हों और हमें बीपी जैसी बीमारी ना हो। और अगर मेरा ये वीडियो आपको ये समझाने में हेल्पफुल हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही एक फिटनेस का वीडियो लेके कल आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।